मुझे का मतलब Hi friends, welcome to the session. Can you hear my voice? Please ask your friends to join the session. Can you hear my voice? Everybody please confirm, can you hear my voice? Very good. Please ask your friends to join the session. Why aren't they not joining? Please ask your friends to join. Everybody should be in the position to join the session. Yeah. Uh-huh.
ओके, स्टार्ट करें सेशन। जितने लोगों को आना था आ गए। ओके, एवरीबडी सुनिए, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बुला के रखा करिए, ठीक है। विशाल आज अकेला आया है। विशाल, वेयर इज योर फ्रेंड? नो नो, आई एम टेलिंग एवरीबडी शुड। भाई, आपको अपने दोस्तों को भी बुलाना चाहिए। आई एम टेलिंग इन जनरल एवरीबडी। पैसा तो वसूल कर लो, है कि नहीं? या, कैन यू कैन यू सी माई स्क्रीन? प्लीज कंफर्म एवरीबडी। यू पीपल कैन सी माई स्क्रीन? वेरी गुड। या, वेरी गुड। नाउ लेट मी डी ड्राइव, डी ड्राइव, डी ड्राइव, सी डी ट्रेनिंग, सी डी एसपीआई, एंड सी डी पाइथन विथ डेटा साइंस। कल से यही करना पड़ेगा मुझे, सबको फोन कर करके बुलाना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो मैं जाता हूं और सी डी एस, माई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सी डी सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स। ठीक है, मैं चलता हूँ सी डी सॉफ्टवेयर के अंदर। या, माई एनवी, माई एनवी के अंदर स्क्रिप्ट्स। वन सेकेंड, एवरीथिंग इज फाइन। या, माई एनवी के अंदर स्क्रिप्ट्स। अरे, सी डी माई एनवी, व्हाट्स रॉन्ग? पाइथन माइनस एम, वी एन वी, माई एनवी,
अच्छा, मैंने आपके साथ मुझे क्लासरूम पे वीडियोस वगैरह शेयर कर दी थी, देखा था जाके? नहीं नहीं नहीं, रमेश रमेश, माई एनवी नहीं बनानी यार, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो ऑलरेडी सब सेटअप है ना, आपका सिस्टम थोड़ी ना बदला है, मेरा सिस्टम बदला है। समझ रहे हैं आप? आपका सिस्टम नहीं बदला, मेरा सिस्टम बदला है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? करेक्ट। आप सबका ये सेटअप है, राइट? आपका सब ये ऑलरेडी सेटअप होगा, यस और नो? ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फाइल खोल लीजिए अपनी, एप डॉट पी वाई खोलिए फटाक से। एप डॉट पी वाई खोलिए, और अब हमको मैं बता देता हूँ, एप डॉट पी वाई में हम लोगों ने क्या क्या कर रखा था। हमने सारे के सारे पैकेज इंपोर्ट कर लिए थे, यूटिलिटीज क्रिएट कर ली थी, राइट? इसके बाद दोनों का मॉडल लोड कर लिया था और ट्रांसक्राइब चला लिया था। अब हमको क्या करना था? अब हमको क्या करना था, याद है? अब हमको दोनों को मर्ज करके एक फाइनल फाइनल वो बनाना था, करेक्ट? दोनों का एक फाइनल डेटा सेट बनाना था, यस और नो? हमको दोनों का एक फाइनल डेटा सेट बनाना था, बोलो यस और नो, प्लीज कंफर्म एवरीबॉडी। है ना? अच्छा, शाद भी आ गए। सर, मर्ज ट्रांसक्राइब प्रोसेस विद सीएसवी डेटा लॉक्स, ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। सब लोग सही चल रहे हो। बस एक सेकेंड लगेगा। मेरा सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो गया था।
चलिए। अमित क्यों टाइम लग रहा है यार इतना। हो जा भाई, जल्दी हो जा। मैडम हो तो एक दो दिन में ही जाइए, बट इतनी डिपेंडेंसीज और इतना सब कुछ है, क्या कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं, बस प्रोजेक्ट करके चले जाना है। ठीक है शिक्षा, आप प्रोजेक्ट करो फिर चले जाना। अरे हाँ, प्रोजेक्ट तो एक ही दिन का है, तो एक दिन का मतलब कितने होते हैं, 24 घंटे ना। तो अगर 24 घंटे कोड कर लेते हैं तो हो जाएगा एक दिन। शिक्षा को जल्दी बहुत है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, मेरे बोल देने से बस थोड़ी ना वादा पूरा हो जाएगा, आपको भी तो करना है पूरा। चलो, जब तक ये हो रहा है एक काम ही कर लेते हैं, है ना। इसको होने दो। एसपीआई, पाइथन विद डेटा साइंस, सीडी माई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सीडी सॉफ्ट प्रो एनालिटिक्स। ठीक है, कोड डॉट। चलो, कोड चालू करते हैं। चलिए, अब क्या करना है, हमने इतना वाला पार्ट कर लिया था। देखिए ये सब हो चुका है, इसीलिए कि इस पे कोई एरर नहीं आ रही। देख लेते हैं, सब हो गया ना, इस पे कोई एरर नहीं आ रही। हाँ तो ये वाला पार्ट था, राइट, इतना पहले मान ने पार्ट लिखवाया था। तो सब लोग लिखते हैं, फाइनल डेटा सेट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि अगर डेटा फ्रेम इज नॉट इन नन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सब हेडिंग क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रीमलेट, एक सेकंड, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी। ठीक है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, एक्सटेंशन में पाइथन का डिसेबल, इनेबल, डिसेबल, इनेबल। ठीक है, पाइथन ऑटो कंप्लीट,
ठीक। चलिए तो एस टी डॉट, ठीक है। तुमको क्या लिखना है, एस टी डॉट सब हेडिंग, सब हेडर लिखना है। और इसमें क्या करना है, स्टेप 3 लिखना है, स्टेप 3। और स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, मर्ज करना है लॉग्स को। मर्ज लॉग प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब जो लॉग्स होंगे उनको, और प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स को, दोनों को हमें जो है वो करना है। क्लियर है भाई ये सब? इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, ये लिख लिया, इतना लिख लिया, हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक बार आपने ये मर्ज कर लिया, राइट, एक बार आपने ये मर्ज कर लिया, तो इसके बाद क्या करना है, अब हमको इसको मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज कैसे करेंगे, हम यहां पर आएंगे, या लिखेंगे, यदि डेटा फ्रेम, अगर डेटा फ्रेम में क्या लिखना है, कॉल आईडी, ठीक है। कॉल आईडी अगर डेटा फ्रेम में नहीं है, कॉल आईडी नॉट एन ए डॉट, यार हिंट क्यों नहीं आ रहा है भाई, ऑटो कंप्लीट आ ही नहीं रहा। डॉट नॉट ए डॉट एनी एंड नॉट डीएफ डॉट टी आर डॉट इम्पोर्टी। ये टी आर बनाया था ना ऊपर, ये बनाया था ना डीएफ टी आर, तो डीएफ टी आर डॉट इम्पोर्टी। अच्छा, सेटिंग की बात कर रहे हो क्या? एक सेकंड। नहीं यार, पाइलाइंस नहीं काम कर रहा है।
ठीक है, चेक करें जरा। डॉट एम्पटी। चलो छोड़ो। छोड़ो, रहने दो, गोली मारो उसको। ना आने दो हिंट। आपके में आना चाहिए, बस ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया। हेलो, दिस पार्ट इज डन। इतना लिख लिया, हाँ या ना? अब इसके बाद आपको यहां लिखना है मर्ज इक्वल टू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मर्ज बनाएंगे। और जो मेरा पांडाज है, पांडाज से मैं बोलूंगा कि भैया मर्ज करो। मर्ज में, पांडाज में फंक्शन होता है मर्ज करने वाला। और इसमें मुझे क्या क्या देना है, मुझे डेटा फ्रेम देना है। डेटा फ्रेम देना है। डेटा फ्रेम देने के बाद जो ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम रो, टीआर वाला, ट्रांसक्राइब्ड वाला, ठीक है। और इसके बाद एक ऑन मेथड होता है। और ऑन मेथड पे आप लगाओगे कॉल अंडरस्कोर आईडी। और कॉमा कैसे करना है, हाउ, और हाउ में लगाओगे आप आउटर मर्ज। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं बता देता हूं। जनरली देखो, जो भी आपने ट्रांसक्राइब बनाया है ना, जो भी आपने ट्रांसक्राइब बनाया है, आपको याद होगा हमने ऊपर में जो सीएसवी ली है, उस सीएसवी में हम लोगों ने कॉलर आईडी बनाई है, कॉल आईडी। तो हमको करना क्या है कि हम जो ट्रांसक्राइब लेंगे, देखो जो हमको लॉग्स भी मिल रहे हैं ना, उन 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 लॉग्स में जो भी रिमार्क्स वगैरह हमको मिलेंगे, समझ रहे हो, उन लॉग्स में हमें, उन लॉग्स में जो भी हमको रिमार्क्स वगैरह मिलेंगे, उनको भी तो इसी का पार्ट बनाना है। यस और नो? उनको भी तो इसका पार्ट बनाना है। राइट, तो ये लिख लिया। कितना लिख लिया, हाँ या ना? ठीक है। अरे, एक सेकंड। ठीक है, कितना कर लिया? ठीक है, इतना लिख लिया, हाँ या ना? अरे बोलो यार। ठीक है, अब को क्या करना है, बंद करें। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि बेसिकली हमने लिखा कि जो कॉल आईडी है, अगर कॉल आईडी में, ठीक है, अगर नॉट अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी अगर वैल्यू नॉट अवेलेबल है, और डीएफटीआर की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉल आईडी उठाएंगे और उसमें आउटर मर्ज लगा देंगे। ठीक है, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी ट्रांसक्रिप्ट्स बन रही हैं, उन ट्रांसक्रिप्ट को हम लोग नए रो में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैं लिखेंगे मर्ज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट कॉपी। ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट कॉपी करेंगे।
और इफ नॉट df_tr. एक सेकंड, ऊपर क्या फंक्शन का नाम था? इम्पटी, ठीक है। अरे यार, हिंट नहीं आ रहा तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं। यार कर रहा हूँ भाई। एक्चुअली जब ये सारा गेम ना, सब एनाकोंडा की वजह से हुआ है साला। एडिटर क्विक सजेशन। क्या है बताओ जरा। इसको क्या करूं? ऑन? ऑन? इसको भी क्या करूं? ऑन? कमेंट्स को भी क्या करूं? ऑन? सब में इनलाइन सजेशन। इनलाइन, इनलाइन, ऑलवेज। ठीक है। और कुछ? और कुछ करना है? हटा दूं? तो यहां पर इज होना चाहिए। एक सेकंड। इफ इज नॉट नन, st डॉट। नहीं काम कर रहा है यार, नहीं काम कर रहा है, बेकार है। पता नहीं क्या मसला है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, करते हैं। ठीक है, ऊपर इस कर लेना यार, ऊपर इस कर लेना यहाँ पर। इन नॉट नहीं होगा, इज नॉट होगा। ठीक है। तो फिर हम लिखना है कि अगर डेटा फ्रेम के ट्रांसक्रिप्ट अगर एम्प्टी है, ठीक है, अगर एम्प्टी है तो आप क्या लिखोगे? एक कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ला लो, और उसमें क्या करोगे? पीडी डॉट डेटा फ्रेम बनाना है आप। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और पीडी डॉट डेटा फ्रेम में, ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में क्या लेना है? पीडी डॉट डेटा फ्रेम में आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है, और यहां पर आपको लिख देना सीधे सीधे call_id डेटा फ्रेम डॉट, या डेटा फ्रेम ऑफ टी आर इक्वल टू call_id। अब आपको जो भी लेना है, स्टूडेंट नेम लेना है, जो भी लेना है, ठीक है, उसका नाम लिखते चलेंगे आप। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेना लेना है student_name, यहाँ आप ले लेंगे नन।
ईयर, ले लें नन, लोकेशन भी आप ले लें नन, रिमार्क्स भी ले लें ब्लैंक, डेट भी ले लीजिए नन, लेबल भी ले लीजिए नल, और यहाँ पे लेंगे डेट पास्ट भी ले लीजिए नन, और ट्रांसक्राइब्ड टेक्स्ट भी लेना है, ट्रांसक्रिप्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, डीएफ अंडरस्कोर टीआर, और यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, ट्रांसक्रिप्ट, रुकना, ऊपर हम लोगों ने क्या लिया था, ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट लिया था ना, यहाँ पर इसको लेंगे, खत्म कर। इसमें कोई दिक्कत, ये बताओ, इतने में कोई दिक्कत? इतना लिख लीजिए फटाक से। और एक बार इतना हो जाए तो डेटा फ्रॉम को जो है कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। तो पीडी डॉट कॉन कैट फंक्शन होता है, ठीक है, पीडी डॉट कॉन कैट एक फंक्शन होता है, और उसमें बेसिकली क्या क्या देना है आपको, मर्ज, कॉलन एक्स्ट्रा, और यहां पे दे दो इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स, और यहां दे दो ट्रू। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम इसको स्टोर कर लेंगे मर्ज। यार इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ जी, कितना हो गया, हाँ या ना बताओ, इतना कर लिया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद अब अब जो है आप इस वाले से, इस वाले इफ से बाहर निकलेंगे, देखियो इस वाले इफ से, इस वाले इफ से बाहर निकलेंगे आप, ठीक है, इस वाले इफ से बाहर निकलेंगे,
ठीक है। और इससे भी बाहर निकलेंगे, इफ से। फिर आपको लिखना है मर्ज। ठीक है, जो एल्स का मर्ज है, एल्स वाला मर्ज। ठीक है, तो आप लिखेंगे मर्ज का, क्या लिखना है, रिमार्क्स। रिमार्क्स के साथ मर्ज करना है। और फिर यहां लिखना है मर्ज्ड, इसके साथ, रिमार्क्स के साथ। मर्ज करो रिमार्क्स को। और ड्रॉप ना फिलना होता है पांडास में, ड्रॉप ना और फिलना। फिलना और फिलना को कर दीजिए ब्लैंक से। मतलब अगर रिमार्क्स मिलता है तो हम उसके साथ मर्ज कर देंगे, अदरवाइज फिर मर्ज कर देंगे ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट इक्वल टू मर्ज्ड ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट डॉट फिलना। और फिलना को भी कर दो किससे, ब्लैंक से। अरे यार, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मर्ज्ड कंबाइंड अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यहां लिखोगे मर्ज्ड। मर्ज्ड करो किनको, रिमार्क्स को। डॉट एज टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। प्लस कंकैटिनेट कर दो ट्रांसक्राइब्ड टेक्स्ट के साथ। एक सेकंड का, व्यू में जाओ, वर्ड वैप। ठीक है, प्लस फिर करो मर्ज ट्रांसक्राइब टेक्स्ट को डॉ डॉट एज टाइप ऑफ। और एज टाइप किसका, एसटीआर का। ठीक है, इसको जैसे ही मर्ज कर दोगे तो यहां पर भी छोटा वो लगाओ, यहां पर भी वो लगाओ, छोटा ब्रैकेट डॉट एसटीआर डॉट एसटीआर डॉट स्ट्रिप। ऐसा कर लो। ठीक है, हो गया। कंबाइंड टेक्स्ट में मैंने क्या किया कि जो रिमार्क्स है उसको भी स्ट्रिंग में टाइपकास्ट किया, ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट है उसको भी स्ट्रिंग में टाइपकास्ट किया। और इसके बाद फाइनली जो है उसमें जो भी स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं वो हटा दिया। डन। अब एक बार ये हो गया तो आपको क्या करना है, एस टी डॉट डेटा फ्रेम। बेसिकली जो हमारा स्ट्रीमलेट होता है उसमें एक डेटा फ्रेम होता है, डेटा फ्रेम। और आप यह लिखोगे मर्ज्ड हेड, मर्ज्ड डॉट हेड। और कितना बनाना है, लगभग 50। ठीक है, 50 पिक्सल का। और यहां पे लिख दीजिए यूज कंटेनर विड्थ, यूज अंडरस्कोर, आजा भाई।
यूज कंटेनर विड्थ इक्वल टू ट्रू। बेसिकली इसमें हेड वो नहीं दे रहा है हिंट। ठीक है, इतना लिख लीजिए। और इतना लिखने के बाद यहां पर आप आइए और लिख दीजिए एल्स। एल्स के बाद लिख दीजिए मर्ज्ड इक्वल टू, खत्म। 284 ऑल्ड सेट देख लो। देख लो देख लो। और इतना हो जाए तो इसको रन करके देख लेना एक बार। कोई एरर वेरर नहीं आनी चाहिए। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट रन। चल गया। चल गया हाँ या ना? अभी हो रहा होगा ना? लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, रुको रुको। ठीक है, ऐसा कुछ बना है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है सीएसवी सेलेक्ट करने को। तो अगर मैं सीएसवी सेलेक्ट करूं, ठीक है, देखो सीएसवी लोड हो गई। अब यहाँ पर कॉलम बेसिकली मैप करना है। देखो सब जो है नन 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 आ रहे हैं।
आप सबके में ऐसे ही चल रहा है? एक सेकंड, क्या कह रहे हो? एरर दे रहा है? अरे 291 में यार कोलन लगेगा, इक्वल टू कहाँ, डिक्शनरी है भैया। हर्ष, 291 लाइन में कोलन लगेगा ना, कोलन कोलन हर्ष। 291 लाइन पे कोलन लगेगा ना, डिक्शनरी है भाई। ये देखो इधर, एरर आ रही है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार ली जाएगी उसको। ये देखो, हर्ष की बात कर रहा हूं। कितना हो गया, हाँ या ना? ये लो, नीचे का लो, नीचे कोड देखो। डू रेक्टिफाई एरर टू। बताइए लवी, क्या क्या मसला है? भेजिए, एरर भेजिए। कैन नॉट इम्पोर्ट पाइपलाइन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, ये आपके में जो एरर आ रहा है ना, ये वही वाला एरर है कि एनाकोंडा, एनाकोंडा, एनाकोंडा रिकॉग्नाइज नहीं है। अरे मैप में कैसे आएगा यार शायद, मैप में भी कैसे आ जाएगा? देखो, अभी अभी तो ये पूरा कोड रेडी नहीं हुआ ना, और वैसे भी जो डेटा सेट है, सुनो 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 सुनो, वैसे भी जो डेटा सेट दिया गया है वो हमारे कॉलम्स के हिसाब के से नहीं है। देखो जरा इधर, हमारे हमारे डेटा सेट में सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, और क्या ये दिया गया है? क्या स्टूडेंट की टेक्नोलॉजी दी गई है? नहीं दी गई। तो ये जो डेटा सेट है, ये मैं तुमको नया वाला दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? ये समझ में आ रही है? नहीं सर, जैसा आपके में नन आ रहा है वैसा शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो फिर आपको कोड मिलाना पड़ेगा यार, कोड मिलाना पड़ेगा, कोड, कोड 1 बाई 1 मिलाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। सरदन ये करेक्ट कैसे होगा लवी? मैं आपको क्लास के बाद आप मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? अभी 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 इधर देख लो, किसी कोई दिक्कत है इतना पार्ट में?
लवी ये एरर मुझे भेज देना प्लीज, एक बार व्हाट्सअप कर देना प्लीज ये। शाद आप भी मुझे अपनी एरर भेज दो, खुशी आप भी अपनी एरर भेज दो ये वाली प्लीज। ठीक है। ठीक है, ये पार्ट कर दिया। हेलो। अब देखो, ये जो आपने किया है ये ट्रांसक्राइब किया है, ठीक है। ट्रांसक्राइब होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब मेन काम है एमएल पाइपलाइन का। अब काम है किसका, एमएल पाइपलाइन एंड एसके लर्न का। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, डेटा की ट्रेनिंग, मतलब मॉडल की ट्रेनिंग करनी है। मॉडल की ट्रेनिंग करनी है और उसके बेसिस पे सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। ठीक है। आइए तो एनालिसिस वाला कोड लिखते हैं। एनालिसिस वाला कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखना है, यदि अगर मर्ज डेटा मिला है, इफ मर्ज डेटा इज नॉट इन नन एंड लेंथ ऑफ द मर्ज डेटा इज ग्रेटर देन 0। वेरी सिंपल। अगर मर्ज डेटा नन नहीं है, मतलब नन, अगर मर्ज डेटा में कुछ ना कुछ आया है, और जो मर्ज डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में जो मर्ज डेटा आया है, अगर उसकी लेंथ भी 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहां पर सब हेडर दोगे और सब हेडर में लिख दोगे कि स्टेप 4 पे आ गए हैं हम लोग। और स्टेप 4 में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, कैन ट्रेन, क्या हम ट्रेन कर सकते हैं, क्या हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम ट्रेन कर सकते हैं। और तो ट्रेन करने का लॉजिक ये लिखना है कि अगर, अगर जो है लेबल, अगर जो आपको लेबल मिला है, अगर लेबल मर्ज कॉलम में है, मर्ज डॉट कॉलम्स, अगर मर्ज डॉट कॉलम्स में है, एंड मर्ज लेबल जो है, अगर मर्ज, मतलब लेबल जो है अगर मर्ज कॉलम में है, ठीक है, और जो मर्ज लेबल है वो नॉट एनए है, नॉट एनए है, ठीक है, तो उसमें कोई भी अगर वैल्यू आए डॉट एनी, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर आती है डॉट एनी एंड नॉट यूज डॉट प्री ट्रेन्ड मॉडल, नॉट ऑफ प्री ट्रेन्ड। ठीक है, ये ठीक है। इतना लिख लिया, हाँ या ना में जवाब दो। तो इसके बाद आपको लिखना है, इफ कैन अंडरस्कोर ट्रेन, अगर कैन अंडरस्कोर ट्रेन की वैल्यू,
अगर कैन अंडरस्कोर ट्रेन की वैल्यू नहीं मिल रही है तो एस टी डॉट, देखो अभी एरर हट जाएगी, तो आपको लिखना है एस टी डॉट राइट, और एस टी डॉट राइट में आप लगाओगे कि बेसिकली हम लोग जो ट्रेनिंग कराने वाले हैं, अब क्या कराने वाले हैं, ट्रेनिंग स्टेप्स, और ट्रेनिंग स्टेप्स में आप जो है टी एफ आई डी एफ लगाओगे, टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजेशन टेक्निक लगाओगे, टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजेशन टेक्निक लगाओगे प्लस लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाओगे, प्लस लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाओगे। मतलब अगर आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, मतलब बेसिकली हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर हम जो भी हमको लेबल्ड डेटा मिल रहा है, मेरी बात सुनो 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 सुनो, डेटा फ्रेम में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग जब करते हैं तो उसके लिए लेबल और लेबल और लेबल की जरूरत पड़ती है ना, बोलो हाँ या ना। अरे जब मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं सुपरवाइज लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग में, तो लेबल्ड डेटा और ऑन लेबल्ड डेटा की बात चलती है ना, बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली हम लोगों ने जो लाइन 294 लिखी है उसमें ये लिखा है कि अगर क्या हम लेबल्ड डेटा मिल रहा है हमको, अगर लेबल्ड डेटा मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग प्री ट्रेंड मॉडल यूज करेंगे, बस ये लिखा हुआ है इसमें। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप ट्रेन कर सकते हो तो जब तक ट्रेनिंग चलेगी इसकी, तब तक एक लोडर रन करिए। और स्पिनर लगा के लिख दीजिए यहाँ ट्रेनिंग द मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल प्लीज वेट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई और लगाएंगे कैच ब्लॉक। ट्राई नहीं होता है यार, एक्सेप्ट होता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। और इस पे हमको लगाना होगा वेक्टराइजर, लगाना पड़ेगा वेक्टराइजर, एक वेक्टराइजर कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉमा और रिपोर्ट, ये सब चाहिए। और ट्रेन एस्केलन सेंटीमेंट, ये फंक्शन बनाया, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे, ठीक है, ये वो वाला फंक्शन बनाया था हम लोगों ने टॉप पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर भेजेंगे मर्ज डेटा, और मर्ज में हम लोग क्या भेजेंगे, कंपाइंड टेक्स्ट कॉमा, यहाँ पे लगाओगे डॉट पिल्ला, पिलना ब्लैंक से, और इसमें ऐड कर दोगे डॉट मर्ज्ड, मर्ज डेटा सेट, वो भी कौन वाला, लेबल्ड वाला। अगर ये मिला तो बहुत बढ़िया, और हम लोग क्या कर देंगे, एस टी डॉट राइट कर देंगे, बेसिकली एस टी डॉट टेक्स्ट कर देंगे, और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज जनरेटेड प्लीज वेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, यूजिंग हाउस होल्ड टेक्निक, बेसिकली एक एल्गोरिदम होती है जिसका नाम होता है होल्ड आउट टेस्ट टेक्निक, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है रिपोर्ट को पब्लिश भी कर सकते हो ऐसे। ये जो रिपोर्ट दी है ये वाली, ये रिपोर्ट यहाँ पर डाल, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिडिक्शन एल्गोरिदम लगाएंगे, प्रिडिक्शन एल्गोरिदम्स, और एक्सेप्ट में हमको कुछ नहीं लिखना है, एक्सेप्ट
सॉरी, एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे लिख दोगे एस टी डॉट एरर, और यहाँ लगा दोगे ट्रेनिंग फेल। ठीक है, और जो भी एरर है वो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल पाइपलाइन। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग जो है कस्टम मॉडल को ट्रेन नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए जो है प्री ट्रेन मॉडल की मदद लेंगे हम लोग। और इतने के बाद कैन ट्रेन इक्वल टू कर दीजिए फॉल्स। हाँ, इतना कर लीजिए बस, इतना कर लीजिए बस, इतना कर लीजिए बस। ठीक है, इतना कर लीजिए। और जिसके में एरर आ रही है वो मेरे पास एरर भेज दीजिए, इतना कर लीजिए। इसके बाद फिर प्रिडिक्शन एल्गोरिदम कल लगाएंगे। वेरी गुड। इतना हो गया, हाँ या ना? एवरीबडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया सबका? अब जिसके जिसके में एरर आई थी वो व्हाट्सअप कर दे, आई विल कनेक्ट विद देम। ठीक है बाबू, व्हाट्सअप किया आपने? ओके ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बस अब इसमें बस एनालिटिक्स रह गया है, इसमें बस अब एनालिटिक्स रह गया है। ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों से कह दो ज्वाइन कर ले भाई।
ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कहाँ डॉट हटा तुम? ठीक है, बाय। मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई शेयर, आई शेयर।